हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज इट इज़ ए वेलोसिटी सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट अब ना करते हुए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन में हम कुछ सेकंड्स के बाद आएंगे। उससे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, if this is a conductor, so there are very large number of free electrons। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻25 पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इसका ऑपोजिट मूव कर रहा होगा। कोई एक इलेक्ट्रॉन सपोज अप साइड मूव कर रहा है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि डेफिनेटली डाउन साइड मूव कर रहा होगा। If an electron is moving in this side, definitely there will be some electron moving in opposite side. So there are random directions of electrons. Electrons are moving in random directions, and so there will be no net charge flowing in any one side. कोई भी नेट चार्ज जो है वो किसी साइड में या किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस नहीं हो रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज कर लूं ए, तो इस एरिया से क्रॉस होने वाला जो नेट चार्ज है किसी भी एक साइड में वो जीरो है। इसलिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है। अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स की बात करें और अगर u1 u2 u3 अप टू un n इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज हैं, तो अब अगर हम इन सब का एवरेज लें, डेफिनेटली दिस एवरेज विल बी जीरो। U एवरेज या थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो इसकी होगी जीरो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नेट फ्लो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। इन सभी वेलोसिटीज का जब हम वेक्टर सम करेंगे तो हमें जीरो रिजल्ट मिलेगा। दैट्स वाई किसी पोटेंशियल डिफरेंस की एब्सेंस में किसी भी वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ओके फाइन। लेकिन जब हम इसके साथ में कोई सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, मान लीजिए कि हम इस कंडक्टर के साथ का ये एंड पॉजिटिव से जोड़ दें और ये नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ दें, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट होंगे या पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उस फोर्स के वजह से वो उधर एक्सेलरेट होंगे। इट मींस ये जो क्यू नेट जो कि जीरो था इस क्रॉस सेक्शन में से क्रॉस होने वाला, वो अब जीरो नहीं रहेगा। और हम बात करेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अब जो नई वेलोसिटी है वो कितनी होगी। Suppose this conductor is now connected one end with positive potential and another end with negative potential. ये हाई पोटेंशियल पर है और ये एंड जो है वो लो पोटेंशियल पर है। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे E मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड दे विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स। अब ड्रिफ्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम को छोड़कर जा रहे हैं। तो जो एटम है वो एक बिग साइज्ड पॉजिटिव आयन है, एक बड़ा पॉजिटिव आयन है। वो पॉजिटिव आयन और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ और दूसरे पॉजिटिव आयन्स के साथ बीच बीच में टकराता है और कोलिजन के बाद में वो अपनी एनर्जी लूज करता है और वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। इट मीन्स इस थ्रू आउट प्रोसेस में हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है यानी स्पीड अप हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और फिर वो पॉजिटिव आयन के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराता है और टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है और हो सकता है कि वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करे। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज कोलिजन होते होते किसी डायरेक्शन में मूव करते हुए कुछ रैंडम डायरेक्शन से होते हुए ओवरऑल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। इट इज नॉट मूविंग फ्रीली, इट इज ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ड्रिफ्ट का मतलब है मोशन विद समवट ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर ड्रिफ्ट करते हैं और किसी इलेक्ट्रॉन की वो एवरेज वेलोसिटी जिससे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हम कहेंगे कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच an electron will drift towards positive potential, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे।
तो जैसे ही हमने सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, व्हेन सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड, तो क्या होगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u1 प्लस a टाउ 1, u1 प्लस a टाउ 1, v इज इक्वल टू u प्लस at स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये जो टाउ 1 है, दो कोलिजन के बीच का टाइम है, इसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1, ये वेलोसिटी हो जाएगी पहले इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं। सिमिलरली जो v2 है वो हमारे पास हो जाएगा u2 प्लस a टाउ 2 एंड सो ऑन, चलते चलते हमारे पास vn बराबर आ जाएगा un प्लस a टाउ n। देखिए रिलैक्सेशन टाइम सभी इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी हमने सबकी अलग अलग ली है, बट एक्सेलरेशन सभी जो है वो सेम एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि सभी के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है। तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इन सभी वेलोसिटीज का एवरेज, हमने ऊपर लिखा है एवरेज वेलोसिटी है, तो इन सब का एवरेज मींस v1 प्लस v2 अप टू vn होल डिवाइडेड बाय n। सो व्हाट विल गेट, u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, इस प्रकार आप इन सबको जोड़ देंगे, un प्लस a टाउ n होल डिवाइडेड बाय n। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, u1 u2 un, इन सबको एक साइड में इकट्ठा लिख देंगे, तो ये आ जाएगा u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n प्लस बाकी जो बच गए फैक्टर्स उनमें से एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा, और सभी रिलैक्सेशन टाइम का एल्जेब्रिक सम डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप देखिए ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर इक्वेशन नंबर 1 से 0 के बराबर है, दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो इसे हम 0 लिख देंगे, बचा क्या, a इंटू दिस टाइम। अब ये क्या है, ध्यान दीजिए, सभी रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज, तो इसे हम बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू टाउ, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू पुट कर दें, वी विल गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन E मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय टाउ बाय m। देखिए यहाँ पर जो फोर्स है वो E इंटू E के बराबर है। नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में सेटअप होगा, और इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो इसका उल्टा ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस नेगेटिव साइन। और फोर्स बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए आगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर सेटअप हुआ है। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं E टाउ बाय m। यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और m जो है वो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हमने थर्मल वेलोसिटी की बात की, थर्मल वेलोसिटी का मतलब है कि जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं कर रखा है तब हमारे पास कितनी वेलोसिटी होगी। इसका जो ऑर्डर होता है, रफली इस वेलोसिटी का ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ एवरेज हमने 0 लिया है। अगर अकेले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो ऑर्डर ऑफ 10⁵, जबकि अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखते हुए साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रख सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद रख सकते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था। अगर हम U थर्मल की बात करें, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज भी आप याद रख सकते हैं ताकि आपके काम आए। इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम सपोज करते हैं एक कंडक्टर of which one end is connected with positive potential, another end is connected with negative potential। तो देखिए
जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ड्रिफ्ट स्पीड से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब मान लेते हैं कि डेल्टा टी हमने कोई टाइम इंटरवल ले लिया, तो डेल्टा टी टाइम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस का फार्मूला। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डेल्टा टी टाइम में इतना डिस्टेंस मूव किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। ये जो डिस्टेंस है हमने इसे ले लिया वी डी डेल्टा टी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना डिस्टेंस मूव करेगा डेल्टा टी टाइम में। ओके फाइन, इट मींस इतने ही टाइम में वो सारे इलेक्ट्रॉन इस जो इतने एरिया में इतने वॉल्यूम के अंदर अवेलेबल है वो सारे के सारे इसको क्रॉस कर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि वो सारे क्यों क्रॉस कर जाएंगे। हो सकता है आपके दिमाग में होगी कोई किधर मूव कर रहा होगा, कोई किधर। हम ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी वो एवरेज वेलोसिटी जिससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। इट मींस हम ऑलरेडी उस एवरेज वेलोसिटी की बात कर चुके हैं। इसलिए वो सारे इलेक्ट्रॉन जो इस वॉल्यूम में हैं, इस वॉल्यूम के सारे इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि हमने उस इलेक्ट्रॉन को सपोज किया है जो यहां से चलकर इसको क्रॉस किया है। ओके फाइन, तो ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच लाई इन दिस डिस्टेंस ऑफ दिस वॉल्यूम दे विल क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम बात करेंगे इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी एन इलेक्ट्रॉन विल कवर ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वीडी डेल्टा टी, and so all those electrons which lie in the volume a vd delta t, डिस्टेंस को जब हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका एरिया a है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्रॉस कर जाएंगे। सो ऑल दोज इलेक्ट्रॉन विच लाई इन द वॉल्यूम a vd delta t will cross the reference cross sectional area, the reference cross sectional area, जो कि हमने ये मान लिया है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में होंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग दिस एरिया इक्वल टू, अगर n नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइंग इन यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n। हमारे पास कितना वॉल्यूम है, a इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस एरिया को क्रॉस करेंगे। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है, सो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया, डेल्टा क्यू बराबर कितना होगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। तो एन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी इंटू ई, ये हमारे पास चार्ज आ गया। और हमें निकालना है करंट। अगर हम इस डेल्टा टी को लेफ्ट साइड में ले जाएं तो हमारे पास करंट आ जाएगा। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा, I विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जब आप इसे डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे यू विल गेट एन ए वी डी इंटू ई। तो जनरली हम इसे एन ई ए वी डी के नाम से याद रखने में जनरली स्टूडेंट्स इसे आसान फील करते हैं, तो हम लिख सकते हैं एन ई ए वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन हमें काफ़ी काम आ सकता है। आगे कई न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, उनमें इस फार्मूले पर बेस्ड। इससे पहले भी जो फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं, जैसे हम चार्ज की बात करेंगे या करंट की बात करेंगे या करंट डेंसिटी की बात करेंगे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन की बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन की बात करेंगे, तो उन सब पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी आप यहाँ से एक रिलेशन और डिराइव कर सकते हैं। अगर इस एरिया को आप लेफ्ट साइड में ले जाएं, I डिवाइडेड बाई ए, यू विल गेट व्हाट, एन ई वी डी। और व्हाट इज दिस, I बाई ए, करंट डेंसिटी। तो हमारे पास करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में एक रिलेशन आ गया
J इज इक्वल टू NE/VD। एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ पर J और VD दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो चलिए हम इन पर वेक्टर लगा देते हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा इनकी डायरेक्शन। देखिए जो करंट डेंसिटी है वो करंट की डायरेक्शन में होगी, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारे पास हो गया करंट की डायरेक्शन या करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। बट ड्रिफ्ट स्पीड की जो डायरेक्शन है वो इसका ऑपोजिट है, इसलिए आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा नेगेटिव साइन। तो J इज इक्वल टू माइनस NE/VD, दिस इज द रिलेशन बिटवीन current density and drift velocity. I is equal to NE/VD is the relation between current and drift velocity. तो आज हमने जो डिस्कस किया, एक फार्मूला हमने डिस्कस किया VD is equal to minus EE tau divided by M। एक फार्मूला हमने ये डिस्कस किया है, दूसरा हमने ये डिस्कस किया है, और पिछली वीडियोस में भी हमने 2-3 फार्मूले स्टडी किए थे। तो अब इनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, खुद को, अपने परिवार को, समाज को और देश को सुरक्षित रखें। जय हिंद।